अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको रज़ा कंप्यूटर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको जो है अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। जी आपने खबर सुनी होगी कि आज जो है वो बीएस और एमएससी और एमएड बीएड के जो जो है एंड तक होने थे, मतलब जो पेपर होने थे वो अब ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन के अंदर जो पॉलिसीज़ और जो इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हैं, आज मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि वो कौन कौन सी पॉलिसियाँ और कौन से पेपर्स आपने कैसे करने हैं। ठीक है, तो जहाँ तक बीए के पेपर्स की बात है, तो बीए के पेपर्स तो मैनुअली होंगे और वो सेंटर्स के होंगे, उसके अबाउट अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया। जबकि जो मास्टर और बीएस के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में अपने फ़ैसला आ चुका है, वो ऑनलाइन ही होंगे और जो है ना उसको उन्होंने जो है ऑनलाइन एलएमएस के ऊपर लेने का जो है ना वो फ़ैसला किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तो इस एग्ज़ाम को सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम का नाम दिया गया है और ये एलएमएस के ऊपर होगा। ठीक है, और ये ऑनलाइन होगा और इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो डेट शीट के मुताबिक, मतलब जिस दिन आपका डेट शीट के मुताबिक जिस दिन आपका पेपर होगा तो उस दिन 8:30 बजे जो है वो पेपर आपका अपलोड कर दिया जाएगा। कहाँ पर? आपके एलएमएस पोर्टल के ऊपर, जो पहले से आपका यूज़र नेम बना हुआ है, लॉगिन बना हुआ है, वहाँ पर आप लॉगिन होंगे और 8:30 बजे आपको जो है वो पेपर मिल जाएगा। तो उसके बाद आप उस पेपर को स्टार्ट करेंगे और वो शाम को, रात को, मतलब 8:30 बजे तक आपके पास टाइम होगा। उस टाइम के अंदर आपने पेपर सॉल्व भी करना है और उस पेपर को आपने सबमिट भी करना है। ठीक है, तो इसके अलावा टोटल जो टाइम अलाउड है वो आपके पास 12 घंटे हो गए और ये 12 घंटे पेपर सॉल्व करने के भी हैं और पेपर को अपलोड करने के भी हैं। अगर आप 12 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेते हैं और आप अपलोड नहीं कर पाते तो वो पेपर जो है वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, पेपर इन कंपोज फॉर्म के अंदर होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हैंड रिटन लिखें और उसको स्कैन करके जो है वो अपलोड करें, जैसे पहले असाइनमेंट्स के अबाउट हुआ था। ऐसा कोई सीन नहीं है। इस दफ़ा जो है वो पेपर ओनली कंपोज फॉर्म के अंदर जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, हैंड रिटन के अंदर आप उसको सबमिट नहीं करवा सकते। स्कैन कापी भी अलाउड नहीं है, सिर्फ वर्ड की कॉपी या पीडीएफ जो है ना वो अलाउड होगी। तो या वो आप उसको कॉपी करके एलएमएस के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं बगैर किसी फ़ाइल के। उसके बाद वर्ड फॉर्म के अंदर आप फाइल कर सकते हैं या एलएमएस के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं और ड्यूरिंग द टाइम ही ये सारे काम आपने करने हैं। मतलब वो 12 घंटे के अंदर अंदर आपने पेपर सॉल्व भी करना है। आप उसको एलएमएस के ऊपर पेस्ट करना चाह रहे हैं तो भी आपने 12 घंटे के अंदर करना है। ठीक है, आप उसको वर्ड फॉर्म में अगर सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो भी आपने उसको 12 घंटे के अंदर ही करना है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो जहाँ पर, या कंप्यूटर होना चाहिए जिससे आप इसको सॉल्व कर सकें। दूसरा एक अहम पॉइंट और भी है जिसके बारे में मैं आपको मुतवज्जा करना चाहूँगा कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने फ़ैसला किया है कि वो प्लेजरिज्म चेक करेंगे। मतलब आपकी जो आपका जो डाटा, आपका जो पेपर होगा उसको वो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया या आपने किसी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी तो नहीं की। ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना वो उसको चेक करेंगे। तो इस बार आपने बहुत ही एहतियात के साथ पेपर सॉल्व करना है। आपने डाटा जो है वो एहतियात से उठाना है। अब देखें, डाटा कहीं से भी उठा सकते हैं, ओपन पेपर है। आप नेट से उठाएँ, आप किसी बुक से उठाएँ, आप किसी दोस्त से हेल्प लें, आप कहीं से भी हेल्प लेके डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसको लिख नहीं सकते उसी फॉर्म के अंदर। आपने ऐसा करना है, डाटा इकट्ठा करने के बाद उसको पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसको अपने अल्फाज में लिख देना है। ठीक है, क्या करना है जी, डाटा डिफरेंट वे से आप इकट्ठा कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट से इकट्ठा कर सकते हैं, आप किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, आप किसी बुक से हेल्प ले सकते हैं, आप किसी के नोट से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो डाटा आप सेम टू सेम नहीं लिख सकते। वहाँ उसको आपने क्या करना होगा, अपने अल्फाज में तब्दील करके लिखना होगा ताकि आपका प्लेजरिज्म ना आए। और इस दफ़ा प्लेजरिज्म जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है ना पेपर सॉल्व करना है। ये ना हो कि आप पेपर भी सॉल्व करें, मेहनत भी करें और आपके एट द एंड जो है ना वो जो है 0 मार्क्स हों आपके। ठीक है, तो इन चीज़ों, सेमेस्टर भी आपका मतलब वो हो जाएगा, टाइम भी आपका वेस्ट होगा। ठीक है,
तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अपने अल्फाज में लिखें उसको, डाटा जहाँ से मर्ज़ी लें, नेट से लें, नोट से लें, तो उसको अंडरस्टैंड करके अपने अल्फाज में लिखें। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई कि आपने जो है ना वो कॉपी नहीं कर सकते। दूसरी एक अहम बात कि यूनिवर्सिटी ने ये रिकमेंड किया है कि सेमेस्टर टर्म जो है, मतलब ये एंड पे जो पेपर वो ले रहे हैं ऑनलाइन, तो इसमें क्या होगा कि 600 से 800 वर्ड्स के दरमियान जो है ना वो आपके एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? 600 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए और 800 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 800 वर्ड से आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी, और 600 वर्ड से कम लिखेंगे तो आपका वैसे ही शॉर्ट आंसर कंसीडर करके जो है उसके मार्क्स कम दे दिए जाएंगे आपको। तो इसका बहुत ज़्यादा एहतियात से आपने करना है। मैक्सिमम आप 700 750 वर्ड्स रखें, ठीक है। 800 तक बिल्कुल नहीं जाना आपने। 750 इनफ वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन के आंसर के लिए। मतलब आपने बहुत ज़्यादा तमहीद नहीं बांधनी, आपने टू द पॉइंट जो है ना वो आंसर देना है। लेकिन 800 750 वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मवाद शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स दें। हेडिंग को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करें, 4 लाइनों में एक्सप्लेन करें, फिर दूसरी हेडिंग उसमें दें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें उसमें हेडिंग्स का इस्तेमाल करें आप, ठीक है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें उर्दू अलाउड है और अरेबिक अलाउड है, और वो कौन से सब्जेक्ट हैं? वो STE लिंक के ऊपर जो है उन्होंने उन सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं कि इन सब्जेक्ट्स के जो है वो आप उर्दू में लिख सकते हैं और अरेबिक में लिख सकते हैं, और सिर्फ उन ही सब्जेक्ट की आप स्क्रीन कापी भी अपलोड कर सकते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट उर्दू में होंगे, उर्दू में आप उसको हाथ से लिख के उसको स्कैन करके तो वो अपलोड कर सकते हैं, या अरेबिक में है। तो ये जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आप वेबसाइट के ऊपर जाके STE का लिंक है, वहाँ जाके आप उसको क्लिक करेंगे, वहाँ एक लिस्ट ओपन होगी, वहाँ कुछ कोर्स लिखे हुए हैं कि इन कोर्स में उर्दू और अरेबिक अलाउड है, और इन कोर्स में जो है वो आप स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं, वो आपको कंपोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। तो इन पॉइंट्स को आपने माइंड के अंदर रख के जो है ना नेक्स्ट आप तैयारी करनी है कि कौन पेपर जो है ना वो कैसे सॉल्व करना है आपने। उसके बाद जी जो हैंड रिटन होंगे, मतलब जो उर्दू और अरेबिक में है, उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि हर पेज के ऊपर आपका रोल नंबर ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर ज़रूर लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है, जो हैंड रिटन है। और उसमें एक और चीज़ भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो आपकी हैंड राइटिंग है वो मैच की जाएगी आपके प्रीवियस पेपर के साथ, आपने जो असाइनमेंट्स लिखी उनके साथ, ठीक है। अगर वहाँ आपकी राइटिंग मैच नहीं होती फिर आपको जो है वो अलाउड, मतलब उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है उन्होंने जिन्होंने उर्दू और अरेबिक के अंदर इसको पेपर को सॉल्व करना है। रिमेनिंग जितने भी कोर्सेज़ हैं, ठीक है, वो जो है वो इंग्लिश में सॉल्व करेंगे और कंपोज फॉर्म में करेंगे, वो सिर्फ प्लेजरिज्म का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो उन वहाँ पर वो रोल नंबर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और सिग्नेचर भी जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वर्ड की फॉर्म बना रहे हैं तो वहाँ रोल नंबर लिख दें तो वो अच्छी बात है, ठीक है। सिर्फ रोल नंबर, वहाँ सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, जो उर्दू और अरेबिक वाले हैं उन्होंने शीट कौन सी इस्तेमाल करनी है जी? मार्केट से ये अल्लामा इकबाल के लोगो वाली जो शीट है वो आराम से मिल जाती है, उन्होंने ये शीट इस्तेमाल करनी है। इसके ऊपर पेज नंबर भी दिया हुआ है, रोल नंबर भी दिया हुआ है, सिग्नेचर का भी जगह छोड़ी हुई है। ये पिक्चर में आपको जो है ना वो नज़र आ रहा होगा, तो उन्होंने ये शीट इस्तेमाल करनी है जो 2019 ऑटम में इस्तेमाल हुई थी। आप बेशक वही लेकर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या अब 2020 की भी आपको मिल रही होंगी, तो मार्केट से आपने वो देख के, या ये ऊपर नाम भी लिखा हुआ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका सिग्नेचर रोल नंबर वगैरह होने चाहिए। लोगों की भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाइट पेज साफ मिल जाता है तो वो आपने इस्तेमाल करना, लेकिन असाइनमेंट वाले पेज इस्तेमाल नहीं करने, जो वो दूसरी असाइनमेंट के पेज होते हैं। ये वाइट वाला पेज इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन जो पेपर की लुक होती है वो मैटर कर रही होती है। आपने पेपर की लुक अच्छी करके बनानी है, चाहे आपका वो कंपोज फॉर्म के अंदर है, ठीक है, या आपका हैंड रिटन है। लेकिन अगर कंपोज फॉर्म में है तो आपने उसमें क्या रखना है जी? आपकी लाइन स्पेसिंग कितनी है, आपका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, आपकी हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, ठीक है, आपके उसमें जो पैराग्राफ है उसकी अलाइनमेंट क्या है, फ़ॉन्ट का लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की जो है ना वो आपने क्या रखना है। आप देखें फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 होना चाहिए, हेडिंग का साइज़ आपका 14 होना चाहिए,
मेन हेडिंग जो है उसको 16 होना चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट आपकी जस्टिफाई होनी चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज यूज़ करनी है आपने। इन तमाम चीज़ों की पहले से प्रैक्टिस करें, पेपर से भी पहले प्रैक्टिस करें, ताकि पेपर के टाइम आपको इन चीज़ों के, इन मुश्किलात का जो है वो आपको सामना ना करना पड़े। देखिए ये जो अलाइनमेंट्स हैं, ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ये कैसे होगा, ये जो हमारी रज़ा कंप्यूटर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पे आप जाएँ, वहाँ वर्ड के जो है ना वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उनको आप देखें तो उनमें ये सारी चीज़ें सुकून से सिखाई गई हैं कि अलाइनमेंट कैसे करनी है, लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करनी है, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ जो है ना आप आसानी से जो है वो सीख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डाल देता हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह आपको ईज़िली मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ों की आपने पहले से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपको पेपर के अंदर कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।